माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिनदास एवं पुत्र वधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सके। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह प्रभु को ग्रहण करे, वह उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे, ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार। मैं जयंत कुरियन, आइज़ेया कुरियन, जैनेट कुरियन और कृपा जयंत कुरियन इस गीत को गाएंगे। आप सब भी हमारे साथ गाएं। ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार। धरती गगन पर्वत सागर चांद तारों के सृजनहार। धरती गगन पर्वत सागर चांद तारों के सृजनहार। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सूरज की रोशनी से, चंदा की चांदनी से, पक्षी के हलचल से आती है एक आवाज। सूरज की रोशनी से, चंदा की चांदनी से, पक्षी के हलचल से आती है एक आवाज। हर इंसान और ये सारा जहां गाते रहे तेरा गुणगान। तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें, तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। नदियों की कल कल से, बारिश की रिमझिम से, काली घटाओं से आती है एक आवाज। नदियों की कल कल से, बारिश की रिमझिम से, काली घटाओं से आती है एक आवाज।
रचना सारी तेरे हाथों की, करती महिमा और भक्ति भी। तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें, तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार। धरती गगन पर्वत सागर चांद तारों के सृजनहार, धरती गगन पर्वत सागर चांद तारों के सृजनहार। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। आज हम इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे विषय से कर रहे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, मिलाप वाला तंबू। इज़राइली प्रजा जब मिस्र से कनान देश की ओर यात्रा कर रही थी और मूसा उनको लेके जा रहा था, रास्ते में कई बार इज़राइली जनता ने विद्रोह किया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हट गए, परमेश्वर की जगह वो दूसरे देवी देवताओं के लिए अपनी पूजा अर्चना करने लगे। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ चुका था और परमेश्वर ने मूसा की विनती को ग्रहण किया और उनको परमेश्वर के क्रोध से बचाया। हम समय समय पर देखते हैं कि जो जनता थी, इज़राइल की जनता, वो हमेशा विद्रोह करने वाली थी, परमेश्वर की आज्ञा विधियों व्यवस्थाओं से हमेशा दूर भागना चाहती थी। तो परमेश्वर ने, हम 25वें निर्गमन के 25वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी। 25वें अध्याय के 1 से लेकर 10 तक के पदों को जब हम ध्यान देते हैं तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं और जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हें सभी से मेरी भेंट लेना। पढ़िए निर्गमन 25 का 1 और फिर 8 और 9। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को ये निर्देश दिया कि जितने भी इज़राइली की प्रजा है उनसे भेंट लेना, और उसमें एक उन्होंने ये भी उसको बताया कि जितने अपनी इच्छा से भेंट दें उन्हीं से लेना। आगे के पदों में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा क्या क्या चीज़ें लेके आना है। उनसे बोला गया कि सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पीतल चाहिए, नीले, बैंगनी और लाल रंग से रंगी हुई जानवरों की खालें चाहिए, कपड़ा चाहिए, मणि चाहिए,
और अन्य चीज़ें परमेश्वर ने उनसे भेंट चाही कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। एक पवित्र स्थान यानी मंदिर का निर्माण करें जो हमेशा उनके साथ साथ चलेगा। तंबू बनाना है, इसलिए इसको मिलाप वाला तंबू कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के पास मूसा परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर की आज्ञा को वो ग्रहण करता था। परमेश्वर ने जैसे जैसे आज्ञा दी है वैसे वैसे उनको इस प्रजा को लेके वो आगे आगे बढ़ता था। तो परमेश्वर उनके बीच में निवास करने लगा। ये बातें हम जब देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि अपनी प्रजा के बीच में वो निवास करे। उसका निवास स्थान उसकी प्रजा के बीच में है। हम आगे जाके देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा और उसके सब सामान का नमूना जो भी होगा उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। मूसा को परमेश्वर ने सारे ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया, उसको बताया क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें लाना है, और उस भेंट की वस्तुएं जो इजरायली प्रजा देगी उसको और उस पवित्र स्थान को बनाने के लिए लगाना, और परमेश्वर उनके बीच में निवास करेगा। यहाँ पर हम ये जो भेंट की वस्तुएं चाही गई हैं उसके बारे में यदि हम देखते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेहनत करके प्राप्त करना है। उसको मेहनत करना है तभी वो चीज़ें हमको मिलेंगी। परमेश्वर के मंदिर के लिए परमेश्वर ने जब मंदिर की प्रस्तावना की तो वो चाहते थे कि जो प्रजा की जनता है वो परिश्रम करे, मेहनत करे, और ये सामान जो सामान का जो वर्णन किया है उसको प्राप्त करें और फिर वो मंदिर के निर्माण में उसको लगाया जाए। मेहनत करना है परमेश्वर के मंदिर के लिए, सारी प्रजा को मेहनत करना है और ये जो चीज़ें प्राप्त होंगी उसको मंदिर के निर्माण में उनको लगाना है। आज भी हम देखते हैं कि यदि हमको परमेश्वर का मंदिर बनाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर चाहता है कि जो भी भेंट लाएं वो मेहनत से प्राप्त करने वाली चीज़ें हों, मेहनत से प्राप्त करने वाली वस्तु हों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई ऐसी वस्तुएं परमेश्वर ने बोली हैं जो बड़ी बहुमूल्य हैं, उनका मूल्य बहुत ज़्यादा है। शुरू के चंद वचनों में हम देखते हैं सोना, चांदी, पीतल, ये सब बड़ी बहुमूल्य वस्तु है। परमेश्वर के मंदिर के निर्माण में हमको बहुमूल्य वस्तुएं भी लगेगी। मैंने पहले कहा कि मेहनत करके प्राप्त करने वाली वस्तुएं उस हमको परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए भेंट स्वरूप लाना है। और फिर आगे हम देखते हैं कि बहुमूल्य, जिनका मूल्य के लिए हमको दाम चुकाना पड़ेगा, हमको उसमें व्यय करना पड़ेगा। बहुमूल्य मुश्किल से जो प्राप्त होती है, उन चीज़ों के लिए परमेश्वर ने भेंट चाहिए है कि मंदिर के निर्माण में, तंबू के निर्माण में, वो जो चलायमान तंबू था जिसमें परमेश्वर का निवास रहेगा, उसमें बहुमूल्य वस्तुओं की भेंट भी उसने चाहिए। और फिर हम देखते हैं बहुमूल्य के अलावा कम मूल्य के भी कुछ वस्तुएं परमेश्वर ने चाहिए, जैसे बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल, जानवरों की खालें, उसमें रंग किया हुआ लाल, बैंगनी, नीले रंग का कपड़ा, सनी का कपड़ा, ये सब चीज़ें परमेश्वर ने चाहा। कम मूल्य की ये वस्तुएं हैं। सोना, चांदी, पीतल ये बहुमूल्य हैं, और कम मूल्य की भी
चीज़ें परमेश्वर चाहता है। और उसमें ये भी लिखा है कि जो अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सभी से मेरी भेंट लेना। परमेश्वर अपने मंदिर के निर्माण में ये नहीं चाहता था कि किसी को ये कहा जाए कि तुमको देना ही पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि मंदिर के निर्माण में अपनी अपनी इच्छा से भेंट ले, मेहनत करके प्राप्त होने वाली चीज़ें दे। बहुमूल्य चीज़ें जो देना चाहता है वो बहुमूल्य चीज़ें दे दो। जो कम मूल्य की चीज़ें हैं उसको भी परमेश्वर चाहता है। जिसकी जैसी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उनको परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए भेंट लानी है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी में या जो प्रकृति में बहुत मात्रा में प्राप्त होने वाली कई चीज़ें भी परमेश्वर भेंट चाहता है। मेहनत करके प्राप्त होने वाली चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें, कम मूल्य की चीज़ें और जिसकी प्रचुर मात्रा है प्रकृति में, वो सब चीज़ें भी परमेश्वर अपने मंदिर के निर्माण के लिए वो भेंट लेना चाहता है। और फिर कहता है कि जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ये सुलेमानी पत्थर, मणि, ये काफ़ी बहुमूल्य वस्तुएं हैं। इसका मूल्य परमेश्वर के सामने वो जो मंदिर का निर्माण होगा वहाँ पर सुलेमानी पत्थर और मणि उसमें लगाया जाएगा। और आगे हम संदूक के बारे में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि सोने से मढ़ना उसको, उस संदूक को। और जैसा कि 10वें और 11वें पद में और 12वें पद में हमको देखने को मिलता है। 25वें अध्याय के 10, 11, 12 को पढ़िए। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक संदूक भी वहाँ पर बनवाने की आज्ञा दी। उसमें इतना सोना लगा है, सोने से मढ़वाना है। और सोना जो है साधारण सोना नहीं है, चोखे सोना, यानी काफ़ी बहुमूल्य प्योरेस्ट गोल्ड जिसको बोलते हैं, उससे मढ़वाने के लिए परमेश्वर बोलता है। और भी बातें उसमें हैं। सोने के 4 कड़े भी बनाना है। और आगे हम देखते हैं कि इज़राइली प्रजा के बीच में परमेश्वर अपना निवास बनाए रखा। वो जहाँ जहाँ जाते थे ये मिलाप वाले तंबू को आगे भेजते थे। यरीहो की फतह के लिए वो इन 4 कड़ों के सहारे उस मिलाप वाले तंबू को आगे भेजते थे। पीछे याजक तुरही बजाते थे, परमेश्वर की जय जयकार करते थे। ये मिलाप वाला तंबू उनको हर परेशानी से बचाता था, क्योंकि परमेश्वर का निवास वहाँ रहता था, परमेश्वर वहाँ अद्भुत कार्य करता था। फिर आगे हम जाते हैं, राजा लोग आए। दाऊद एक महान राजा था। दाऊद ने चाहा कि परमेश्वर के लिए वो एक तंबू ना रख के वो भवन का निर्माण करे। एक स्थायी भवन वो चाहता था यरूशलेम के अंदर। परमेश्वर के मंदिर के लिए वो एक स्थायी भवन निर्माण करना चाहता था। उसके लिए उसने
बहुत प्रयास किया। उसने इतना सामान इकट्ठा किया, उसने देवदार की लकड़ियां, सोना, चांदी, पीतल, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती थी, उन सबको एकत्र किया। और वो चाहता था कि परमेश्वर का एक भव्य मंदिर बनाया जाए। ये चलायमान तंबू में परमेश्वर रहता है। उसके अलावा वो चाहता था कि एक स्थायी निवास में परमेश्वर आ जाए। परंतु दाऊद के इतिहास को हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसने जाके परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया है, मैंने बहुत सारी सामान को एकत्र किया है, मैंने बहुमूल्य सामान को एकत्रित किया है, मैंने कम मूल्य के सामानों को भी एकत्र किया है, पृथ्वी में पाई जाने वाली प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली वस्तुएं भी मैंने इकट्ठी की है। मैंने उसको बनाने के लिए निपुण कारीगरों को भी निकाल के रखा है। उनको मैंने चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है। परंतु परमेश्वर ने एक बात दाऊद के विषय में कही है, हे दाऊद, तूने बहुत सा खून बहाया है, तूने खून बहाया है। मैं तुझको इस योग्य नहीं समझता कि तू परमेश्वर का एक भवन बनाए, मगर तेरी इच्छा के अनुसार जैसा तू बोलता है, मैं ये काम तेरे पुत्र सुलेमान को दूंगा। वो मेरे लिए एक भवन बनाएगा। वो ज़्यादा मार काट नहीं करेगा, वो खून नहीं बहाएगा। मैं उसके लिए शांति प्रदान करूंगा। वो बड़ा बुद्धिमान होगा, वो मेरी आज्ञाओं, विधियों, व्यवस्थाओं में चलेगा और वो निर्माण कर पाएगा इस मंदिर का। आगे जाके हम देखते हैं इतिहास में, इज़राइल के इतिहास में हम देखते हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसा मंदिर संसार में कहीं नहीं बना है और ना बनेगा। ऐसा भव्य मंदिर सुलेमान राजा ने मनवाया था। आगे जाके हम देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर की रास्ते से भटक गया और उसने जो कार्य किया उससे यहोवा प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने वो उनकी राजगद्दी उनके आने वाले पीढ़ी से हटा दिया। और आगे जाके हम देखते हैं कि सारी प्रजा भी अन्य अन्य तरीके से परमेश्वर की उपासना करने लगी, अन्य देवी देवताओं के पास चले गए। वो भव्य मंदिर में क्या क्या हुआ है, विदेशी आक्रमण करते थे तो वहाँ का जो भी संपत्ति थी उसको लूट ले जाते थे। परमेश्वर के भव्य मंदिर में लूट मची हुई थी। कई राजा लोग आए जो उसको भ्रष्ट करते थे। वहाँ पर जो बलिदान करते थे वो बलिदान भी भ्रष्ट तरीके से करते थे। व्यापार का केंद्र बन गया था। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आए, जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर के भवन के मंदिर में व्यापार हो रहा है, बहुत सारे लोग उसको एक व्यापार का स्थल बना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को वहाँ से दूर किया। सुसमाचार के लेखकों ने इसका वर्णन किया। फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने चाहा कि अब परमेश्वर के मंदिर में जो उपासना होनी है उसकी उपासना के बदले में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सबों के अंदर रहना चाहता है। वो मंदिर जो पहले तंबू में था, फिर एक भवन में
निर्मित हुआ। अब इस नए नियम के इस युग में परमेश्वर चाहता है कि ये जो मंदिर है हम सबों के अंदर हो। मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 6:19 को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:19 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित कहता है कि नए नियम के अनुसार हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें अपनी देह को मंदिर के रूप में देखना है। पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा देह, और जो बसा है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। वो जो मंदिर का निर्माण हुआ था, बहुत सारे मेहनत करने वाले कारीगर, उन सब के अलावा परमेश्वर हमारी देह के अंदर बसा हुआ है। और हमको ये समझना है कि हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बना लेते हैं, उनके देह में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर वास करता है। उस मंदिर की पवित्रता को हमको बनाए रखना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये संदेश सुनने वाले अपने अपने हृदय को जांचें। क्या हम उस पवित्र आत्मा के मंदिर को अपने अंदर स्थायी रूप से लगाए रखे हैं, या उसमें कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो उस मंदिर के योग्य नहीं है। कालांतर में जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, बार बार इस मंदिर का अपमान किया गया, मंदिर का जो शुद्धता थी उसको हटाया गया। पहला कुरिन्थियों 3:16 को भी हम पढ़ेंगे और इस वक्तव्य को ख़त्म करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, पौलुस प्रेरित फिर हमको रिमाइंड करता है, हमको ये बतलाता है कि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। हमको इसकी रक्षा करनी है, हमको इसके अनुसार चलना है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, हम सबों की सहायता करे। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़ेया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयां उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। प्रभु, हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।